प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर यूट्यूब में हमारे चैनल ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जब भी हम किसी जातक की कुंडली की विवेचना करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका फलादेश बताते हैं, तो हमको ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना ग्रहों की शत्रुता और मित्रता को जाने हम सही फलादेश नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को 3 प्रकार से देखा गया है। पहला जो प्रकार है वो है नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता। दूसरा ग्रहों की तात्कालिक मित्रता और शत्रुता, और तीसरा जो है वो है पंचधा मित्रता और शत्रुता। नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता का समायोजन कर पंचधा मित्रता को तैयार किया गया है। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता कैसे हम देखें, कैसे जानें कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से एक दूसरे का मित्र है या एक दूसरे का शत्रु है या एक दूसरे से समभाव रखता है। नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता ग्रहों के स्वभाव और उनकी प्रकृति पर आधारित होता है, और ये जो मित्रता होती है, ये जो शत्रुता होती है और ये जो समभाव होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रत्येक जातक के लिए एक समान होता है। एक सारणी के माध्यम से यह एक सारणी प्रस्तुत है जो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत तैयार की गई है, और इस सारणी के माध्यम से बड़े आसानी से हम यह जान सकते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है और कौन सा ग्रह से वह समभाव रखता है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको सारणी दिखाई जा रही है। इस सारणी में देखिए कि ग्रह का एक कॉलम बना हुआ है, मित्र का एक कॉलम बना हुआ है, शत्रुता का एक कॉलम बना हुआ है और समभाव का एक कॉलम बना हुआ है। इस प्रकार से कुल 4 कॉलम बने हुए हैं। ग्रह वाली लाइन में हमने जो हमारे ग्रह होते हैं जिनकी जानकारी आप सभी को है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अंकित कर दिया है। अब देखेंगे सूर्य के कौन कौन से ग्रह जो है वह मित्र होते हैं, सूर्य किन किन से मित्रता रखता है। तो सूर्य जो है चंद्रमा से और मंगल से और गुरु से क्या रखता है, मित्रता रखता है। शुक्र और शनि से वह शत्रुता रखता है और बुध से वह समभाव रखता है। चंद्रमा जो है वह सूर्य से और बुध से मित्रता रखता है। चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखता, उसकी किसी भी ग्रह से शत्रुता नहीं है। और बाकी जो ग्रह बच गए हैं वो जैसे मंगल, गुरु, शनि और शुक्र, इन चारों ग्रह से वो क्या रखता है, समभाव रखता है। इस मंगल को देखेंगे, मंगल जो है यह सूर्य से, चंद्रमा से और गुरु से मित्रता रखता है, बुध से शत्रुता रखता है और शुक्र और शनि से क्या रखता है, वो समभाव रखता है। बुध के बारे में देखेंगे, बुध जो है यह सूर्य से और शुक्र से मित्रता रखता है, चंद्रमा से शत्रुता रखता है और गुरु, शनि, मंगल जो है इनसे समभाव रखता है। इसी प्रकार से गुरु के बारे में देखेंगे, गुरु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल से यह मित्रता रखता है, बुध और शुक्र से यह शत्रुता रखता है और शनि से यह समभाव रखता है। शुक्र ग्रह जो है यह बुध और शनि से मित्रता रखता है, सूर्य और चंद्रमा से यह शत्रुता रखता है और मंगल और गुरु से यह समभाव रखता है। शनि ग्रह जो है यह बुध और शुक्र से मित्रता रखता है, सूर्य, चंद्र और मंगल से यह शत्रुता रखता है और गुरु से यह समभाव रखता है। इस प्रकार से यह सारणी बनी हुई है। इस सारणी को हमको जानना बहुत जरूरी है। इस सारणी को लर्न करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम सही फलादेश नहीं कर सकते और यह सारणी को जाने बिना हम पंचधा
मैत्री के बारे में भी नहीं जान सकते। तो सबसे पहला काम यह है कि इस सारणी को अच्छे से हमको लर्न कर लेना है। लर्न करने का एक सरल तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आप सभी को मालूम है, आप सभी को विदित है कि जो सूर्य है यह ग्रहों का राजा है और चंद्रमा जो है इसको रानी कहा गया है और मंगल जो है वो सेनापति है और गुरु जो है वो उस दरबार का गुरु देवता है और गुरुओं का भी वो क्या है, देवता है। इस प्रकार से शुक्र जो है वह दानव का देवता है, राक्षसों का देवता है। शनि जो है उसकी तुलना एक वृद्ध व्यक्ति से की गई है और बुध को एक राजकुमार माना गया है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि सूर्य के मित्र कौन होंगे, रानी, सेनापति। सूर्य क्या है, राजा है। तो राजा के सबसे पहले वो किसको पसंद करेगा, किसको मित्र बनाएगा, रानी को, सेनापति को और अपने गुरु को। तो इस प्रकार से चंद्र, मंगल और गुरु इसके क्या हो गए, मित्र हो गए। और शुक्र क्या है, दानवों का गुरु है। इससे राजा क्या करेगा, इनको दूर रखेगा, इनसे शत्रुता रखेगा। और शनि क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति है। तो जो सूर्य है, जो राजा है, वह वृद्ध व्यक्ति को भी पसंद नहीं करेगा। राजकुमार है, राजकुमार को ना तो वो पसंद करेगा और ना नापसंद करेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, बुध को समभाव में रखा है। तो ये आपको याद करने के लिए बड़ी सरलता से आप याद कर सकते हैं। रानी चंद्रमा है, यह सूर्य और बुध से क्या करेगी, मित्रता रखेगी, परंतु यह बाकी ग्रहों से क्या करेगी, समभाव रखेगी। शत्रुता ये किसी से नहीं रखती। रानी शत्रुता किसी से नहीं रखेगी, केवल वह दो लोगों से मित्रता रखेगी, एक रवि से अर्थात सूर्य से और दूसरा बुध से। और बाकी जो ग्रह हैं इनसे क्या रखेगी, वो समभाव रखेगी। बाकी ग्रह मतलब मंगल, गुरु, शनि और शुक्र। इसी तरीके से मंगल सेनापति है। सेनापति किससे मित्रता रखेगा, अपने राजा से रखेगा। राजा के साथ अपने राजा की जो रानी है उससे मित्रता रखेगा और गुरुदेव से अर्थात गुरु ग्रह से मित्रता रखेगा। बुध राजकुमार है, तो मंगल क्या करेगा, क्योंकि वो सेनापति है, वो राजकुमार को क्या करेगा, पसंद नहीं करेगा। और शुक्र और शनि से क्या रखेगा, वो समभाव रखेगा। इसी प्रकार से बुध को देखेंगे हम, तो बुध के अंतर्गत जो है सूर्य और शुक्र जो है वो क्या होंगे, मित्र होंगे और चंद्रमा जो है इनके शत्रुता होगी। तो इस प्रकार से हम सभी ग्रहों के बारे में इन संबंधों के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसका मित्र होगा और किससे शत्रुता रखेगा और किसके प्रति समभाव रखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसमें कमेंट्स भी कीजिए, आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कमियां आपको दिखती है तो उन कमियों को भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।